क्ले और शीला अक्सर कई दिनों के लिए छुट्टियों पर जाने के लिए निकल जाते थे और लेसी को भूखा छोड़ दिया जाता था। रिपोर्टेडली मक्खियाँ और कीड़े उसके जिस्म को खा रहे थे और वह सोफे के लेदर के साथ चिपकी हुई थी। उसने सोफे पर मरने से पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को खाकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। सो आई एम काइनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोज। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसी फ्लेचर ऑटिस्टिक और रिपोर्टेडली हाई स्कूल में उसे बुलेट का निशाना बनाया गया था। उसके माँ बाप शीला और क्ले फ्लेचर ने बाद में उसे होम स्कूलिंग के हक में स्कूल छुड़वा दिया। शीला और क्ले के लेसी के बारे में शिकायत करने के लिए जाना जाता था, ये कहते हुए कि जब वो माँ बाप बन गए तो वो देखभाल करने वाले नहीं बनना चाहते थे। जब लेसी 24 साल की थी, उसकी कॉग्निटिव हेल्थ में कमी की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। वो फैमिली के सोफे तक महदूद हो गई और उसकी मेडिकल केयर करने की बजाय शीला और क्ले ने लेसी को सोफे पर अकेला छोड़ दिया। उसे उस वक्त तक लावारिस छोड़ दिया गया था कि बाद में वो मरी हुई पाई गई। रिपोर्टेडली मक्खियाँ और कीड़े उसके जिस्म को खा रहे थे और वह सोफे के लेदर के साथ चिपकी हुई थी। लेसी की कॉग्निटिव हेल्थ के डाउनफॉल के बाद, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकी, शीला और क्ले ने उसे सोफे पर छोड़ दिया और उसके साथ टॉवल रख दिया ताकि लेसी के वॉशरूम को साफ करना उनके लिए आसान हो। उनके घर का बाकी हिस्सा अच्छी तरह से साफ रहता था, सिवाय सोफे के जहां लेसी इंडिपेंडेंटली मूव भी नहीं कर पाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लेसी के कपड़े अब उसके लिए फिट नहीं रहते थे, बस उसके जिस्म से उतर जाते थे। क्ले और शीला अक्सर कई दिनों के लिए छुट्टियों पर जाने के लिए निकल जाते थे और लेसी को भूखा छोड़ दिया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मसल्स टूट गए और कीड़ों ने सोफे के नीचे उसके सर पर खाना शुरू कर दिया, जिससे चूहों के कतरे और मैगोट्स हवा में फैलने लगे। मैगोट्स एक लार्वा को कहते हैं। ऐसे निशानात थे कि वो खुद दर्द से बचने के लिए खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसकी टांगों के मसल्स में शदीद ग़िज़ायत और एट्रोफी की वजह से वो इससे कासिर थी। उसका जिस्म लेदर के सोफे के कुशन्स के साथ चिपक गया था, क्योंकि वो यूरिन और दूसरे वॉशरूम से ढकी हुई थी। साथ ही उसके बालों में और उसके अंदर मक्खियों के लार्वा थे। वो भूख और हड्डियों के इन्फेक्शन का शिकार हुई। आखिरकार स्पीशीज का बायस बनी। स्पीशीज एक सीरियस कंडीशन है जिसमें जिस्म किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स इम्प्रॉपरली करता है, जिसकी वजह से जिस्म के ऑर्गन्स खराब होते हैं। स्पीशीज स्पेक्टिक शॉक में बढ़ सकता है। ये ब्लड प्रेशर में ड्रामेटिक कमी है जो लंग्स, किडनी, लिवर और बहुत से ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। अब कहानी की तरफ चलते हैं। आखिरकार स्पीशीज का बायस बनी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके नेल्स के नीचे और उसके पेट के मवाद दोनों में उसका वॉशरूम था और सोफे के कुशन्स पे भी, जिससे ये जाहिर होता है कि उसने सोफे पर मरने से पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को खाकर खुद को बचाने की कोशिश की थी, जबकि क्ले और शीला छुट्टियां गुजारने के फौरन बाद वापस आए। इसके पोस्टमार्टम ने उसकी मौत को कत्ल करार दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि कत्ल की इन्वेस्टिगेटिंग के बाद वो जहनी परेशानी की वजह से सो नहीं सकते थे और ना ही खा सकते थे कि इस केस की भयानक नौयत उनका सबब बनी थी। मई 2022 में शीला और क्ले को गिरफ्तार किया गया और उन पर लेसी के सेकंड डिग्री का इल्ज़ाम लगाया गया। बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। जज ने इल्ज़ाम को डिसमिस कर दिया, बट शीला और क्ले पर जून 2023 में एक ग्रैंड जरी ने कत्ल को दोबारा फर्द जुर्म से आयद किया। 6 फरवरी 2024 को शीला और क्ले ने कत्ल के इल्ज़ाम को कम करने के बदले में कोई मुकाबला ना करने की दरख्वास्त की। अगर दूसरे दर्जे के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाता तो उन्हें उम्र कैद की लाजमी सज़ा का सामना करना पड़ता। जज ने शीला और क्ले के लिए डिफेक्टो उम्र कैद की सज़ा की ट्राई में 40 साल कैद की ज़्यादा से ज़्यादा कत्ले आम की सज़ा देने का इरादा किया और जज ने उन्हें 20 मार्च 2024 को 40 साल की कैद सुनाई। आज का केस आपको कैसा लगा?
अब मुझे नहीं पता उसकी ये हालत बचपन से थी या बुली करने के बाद हुई थी, पर उसके माँ बाप ने उसे अकेला क्यों छोड़ा। माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और उसको सिंड्रोम था, वो एक स्पेशल बच्ची थी। फाइन, आप अगर और मज़े मज़े की केसेस सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।